अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेसिंग्स ब्लॉग में सबको खुश आमदीद। आज इंशाल्लाह बात होगी औलाद की तरबियत कैसे करें, औलाद की तरबियत किस तरह करें ताकि हमारी औलाद है जो वो हमें सुख दे, हमें परेशानियां या डिस्टर्ब ना करे। तो औलाद की तरबियत में माँ वाकई पहली गोद होती है, लेकिन माँ से पहले भी किसी का कुछ किरदार होता है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50% ज़रूर होता है। वो है वालिद का किरदार। मैं कहता हूँ कि वालिद का किरदार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे ज़रूरी है कि वालिद ने अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पाला है, कैसी रोज़ी उन्हें खिलाई है। अगर तो रिज़्क़ हलाल खिलाया तो आप यकीन कर लें कि इंशाल्लाह आपकी औलाद फर्माबरदार ही होगी। अगर आपने उसे रिज़्क़ हलाल नहीं खिलाया, लोगों के साथ जुल्म किया है, ज़्यादती की है, किसी का हक छीना है, तो आपकी औलाद नाफरमान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अल्लाह करे कि सबकी औलाद फर्माबरदार हो। उन्होंने पाक में 2 मरतबा औलाद को आजमाइश करार दिया है। आजमाइश है कि कोई भी बंदा, कोई भी वालिदैन अपनी औलाद की परवरिश में किस हद तक जाते हैं। लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती तो नहीं करते, रिज़्क़ हलाल उन्हें खिलाने की कोशिश करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम ये है कि तुम में से हर कोई हाकिम है और हर हाकिम से उसकी रैयत के बारे में सवाल जवाब होंगे और उन सवाल जवाब की बिना पर जज़ा व सज़ा मिलेगी। एक खामद पूरे घर का सरबराह होता है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा कि उसने अपनी औलाद की, अपने बीवी बच्चों की परवरिश कैसे की, कैसे रिज़्क़ कमाया, हक हलाल का रिज़्क़ कमाया या लोगों के साथ ज़्यादती जुल्म करके लोगों का हक छीन के अपनी औलाद की परवरिश की है। उसके बाद आता है माँ की गोद। माँ की गोद वाकई पहली दरसगाह है। कोई भी माँ, दुनिया की कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद नाफरमान हो। हर कोई माँ, चाहे वो जैसी है, तालीम याफ्ता है या तरबियत याफ्ता है, वो कोशिश करेगी कि मेरी औलाद सबसे अच्छी हो और वो अपनी औलाद को सबसे अच्छा कहेगी। कोई भी माँ अपनी हत्तुल इम्कान कोशिश ये करती है कि उसकी औलाद फर्माबरदार हो, अच्छी हो, सारे लोगों से अच्छी हो, सबसे अच्छी हो। माँ को चाहिए कि अपनी औलाद को 4-5 साल की उम्र में स्कूल भेजें, क्योंकि ये बड़ा जदीद दौर है, बड़ा मॉडर्न दौर है, तो स्कूल की तालीम हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमात। तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। कोशिश करें कि 4 साल से पहले बच्चे को स्कूल ना भेजें और 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज और रोज़ा की तरगीब दिलाएं और 10 साल की उम्र में बच्चे को ज़ोर देकर नमाज और रोज़ा का पाबंद बनाएं। हज़रत अली सरकार ने फरमाया कि 14 या 15 साल से लेकर 19 साल की उम्र बच्चों का जहन बहुत ज़्यादा पुख्तगी एक्सेप्ट करने वाला होता है, इसलिए मैक्सिमम तवज्जो दें अपने बच्चों पर इस उम्र में कि उनकी आदतें अच्छी हों। इससे पहले वालदा को चाहिए कि बच्चों के सामने नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, अच्छे काम करने की कोशिश करें। जब घर में लड़ाई झगड़ा हो तो कोशिश करें कि औलाद के सामने ना हो, औलाद के हाथों सदका व खैरात करवाएं ताकि वो वालिदैन और औलाद के लिए ज़रिया निजात बने। कुरान हकीम में 2 मरतबा औलाद को आजमाइश कहा गया है। आजमाइश यही है कि कोई भी घर का सरबराह है जो वो कैसे रिज़्क़ कमाता है, वालिदैन किस हद तक जाते हैं अपनी औलाद की परवरिश करने में, अपने औलाद को खुशहाल रखने में किस हद तक जाते हैं। लोगों के साथ ज़्यादती तो नहीं करते, अगर ज़्यादती करेंगे तो उसकी सज़ा मिलेगी। अगर
अच्छे तरीके से रोज़ी का एहतमाम करके परवरिश करेंगे तो इंशाल्लाह जज़ा मिलेगी, सवाब मिलेगा। और जब वालिदैन दुनिया से रुखसत होंगे तो इंशाल्लाह वो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत का सबब भी बनेंगे और लोग भी उनकी औलाद से खुश होंगे। अगर उन्होंने लोगों के साथ ज़्यादती की है, ज़्यादती करके लोगों का हक़ छीन के अपनी औलाद की परवरिश की है, तो उनके जाने के बाद लोग उनकी औलाद को भी बुरा कहेंगे और उन्हें भी बुरा कहेंगे और आखिरत में सज़ा भी उसकी मिलेगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपनी औलाद की परवरिश मैक्सिमम अच्छे तरीके से की जाए। औलाद के हाथों से गरीबों की मदद की जाए, सदका व खैरात किया जाए और अल्लाह ताला की ज़ात से इल्तिजा की जाए कि या अल्लाह हमारी औलाद को अपने हिफ्ज़ व मान में रख और उनकी रहनुमाई फरमाए। जब ऐसे काम होंगे, पेरेंट्स अच्छा काम करेंगे, किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह उनकी औलाद फरमाबरदार होगी, उनके लिए निजात का ज़रिया भी बनेंगे। अल्लाह की ज़ात से इल्तिजा है कि